नहीं, खड़े रहिए सर। पहला सवाल ये है कि ऐसे कि एज ए मंत्री जो आज जो है पेस्टिसाइड और केमिकल का प्रयोग हो रहा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। हम सब लोगों ने जो है पिछले 2017, 18, 19 देश के लगभग 1 करोड़ और वो सॉइल हेल्थ कार्ड को किसान भाई उसको पढ़ें, देखें और जो उसमें सुझाव दिए गए हैं कि कितनी मात्रा में वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें उतना ही करें। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत माँ गंगा के किनारे के गांव को 1026 गांव को हम लोगों ने चिन्हित किया है और 2-2 गांव को लेकर के और उसमें एक जैविक प्राकृतिक खेती का क्लस्टर हम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए कृषि विभाग के हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और उसी को जागरूक किए जाने के लिए अभी नमामि गंगे यात्रा के माध्यम से 27 जनपदों में हम लोगों ने 5 दिन गोष्ठियों का आयोजन किया था उन गाँव के भीतर, जिस पर गो आधारित खेती करने के लिए किसानों को जागरूक किया जाए। गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करके और जैविक खादों का, हरी खाद का इस्तेमाल करके हम खेती करें तो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बढ़ेगा। इसके लिए एक व्यापक अभियान हम लोगों ने चलाया है। इस साल हमने 24,000 कुंटल ढैंचे का बीज हरी खाद के रूप में किसानों को मिल सके उसके लिए उपलब्ध कराया था। प्रदेश में 50% अनुदान उसके ऊपर था और जहां पर प्रदर्शन के कार्यक्रम लिए गए थे NFSM और BGRI के जनपदों के भीतर, उसमें 100% जो है वो खरीफ के सीजन में हमने ढैंचे के बीज पर उनको छूट पर उनको हमने जो है वो बीज उपलब्ध कराए थे। इस साल भी हमारा ये प्रयास होगा कि हम 50,000 कुंटल के करीब एक बीज हमें उपलब्ध हो जाता है तो हम वो उपलब्ध कराएं जिससे कि जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाई जा सके। किसानों को क्या बिजली मुफ्त देने जा रही है सरकार क्या? देखिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी उनके मार्गदर्शन में जो बजट रखा है भारत सरकार ने, उसमें किसानों को स्वावलंबी बनाए जाने की दृष्टि से कुसुम योजना के अंतर्गत 20 लाख सोलर पंप लगाए जाने का प्राविधान इस बजट के भीतर किया गया है और उत्तर प्रदेश को बड़ी हिस्सेदारी उसमें से मिलेगी, जिसके माध्यम से किसानों को बिना बिजली के वो खुद सोलर पंप से बिजली पैदा करेंगे, अपने खेतों का वो सिंचाई करेंगे और सिंचाई करने के अतिरिक्त जो सरप्लस बिजली होगी वो ग्रिड के साथ जोड़ करके वो उससे कमाई भी कर सकें, उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। यह कुसुम योजना के भीतर इस बात का प्राविधान किया गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारा लखनऊ में कृषि कुंभ हो रहा था 2018 अक्टूबर में, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि अब अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाना है, ऊर्जादाता बनना है और ऊर्जादाता बनाए जाने की दृष्टि से जो उन्होंने प्रयास किया है उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा और इसमें सोलर पंप के लिए कृषक का जो अंश होगा पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रहा है, इसलिए उनको सुविधा भी हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि किसान भाई कुसुम योजना के भीतर आने वाले सोलर पंपों का इस्तेमाल करके अपने खेती के उत्पादन को बढ़ाए जाने में योगदान दें, उनकी लागत घटेगी और उपज भी सर केंद्र देश ने प्रसन्नता उस पर जाहिर की जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाया और ये सदियों से यह इस बात का इंतजार था कि श्री रामलला की जन्म मुक्ति हो और उस पर एक भव्य मंदिर बने। कल प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए श्री रामलला के मंदिर निर्माण की दृष्टि से जन्मभूमि तीर्थ स्थल घोषित करके और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाए जाने का प्राविधान करके और ये व्यवस्था कर दी है कि जिससे जल्दी जितनी शीघ्रता हो सके ट्रस्ट के माध्यम से वो मंदिर का भव्य निर्माण हो सकेगा। जहाँ तक सवाल कुछ लोगों के विरोध करने का है तो उन्होंने हमेशा सदा सर्वदा कुछ लोग विरोध करते ही रहते हैं, अच्छे कामों का भी विरोध करते हैं। उन्होंने अभी जो CAA भारतीय नागरिक संहिता संशोधन में करके अधिनियम में संशोधन करके जो हमारे शरणार्थी भाई जो मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ करके हमारे हिंदू सिख और ईसाई भाई आए थे, बांग्लादेश से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, उनको नागरिकता दी, उस पर भी उन लोगों ने देश को गुमराह करने का काम किया। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने, अम्बेडकर जी ने, सारे लोगों ने कहा था कि इस वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं यदि वहाँ पर उनको मजबूरियाँ हैं वो यहाँ आते हैं तो उनको समान नागरिक के तरीके से माना जाना चाहिए, उनको नागरिकताएँ दी जानी चाहिए, लेकिन वो गुमराह कर रहे हैं। उस कानून के भीतर नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता छीनने का। इसी तरीके से धारा 370 जब समाप्त किया गया तब भी उन्होंने उसका विरोध किया। आज
सारा देश धारा 370 के समाप्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त किया रहा है। 3 तलाक को लेकर के भी इस तरीके की समस्याएं उन लोगों ने पैदा की और इसलिए उनका काम विरोध का है और हमारा काम रचनात्मक काम करने का हम कर रहे हैं। धन्यवाद। निर्मला राय जी भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। निर्मला राय जी, एक तो सबसे पहले शाही जी का सम्मान समारोह है, दूसरे किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए भारत सरकार गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, वो किसानों के यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसलिए इस केंद्रित को इसलिए मेले को रखा गया है कि एक दूसरे के यहाँ जो साधन विहीन है उनके यहाँ तक ये सारे लाभ मिल सकें। इसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन रखा गया है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 100% होगा। ये हम लोगों ने अपने उसी अनुसार प्रत्येक गांव से, प्रत्येक क्षेत्र से उन किसानों को लाए हैं जो आज तक जिले पर जल्दी नहीं जा पाते हैं, उनको हमने स्पेशली लेकर आया है। जो है कछवा में पंडित राम किंकर उपाध्याय विद्यापीठ विद्यालय में विराट किसान मेला का आयोजन किया गया है। ये मेला 6, 7, 8 तक चलेगा। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। किसान भाई हर विभाग का यहाँ पर पढ़ करके स्टॉलों को देख करके ये सीखेंगे कि कैसे वो अपनी आय को बढ़ा सकें। माननीय कृषि मंत्री जी हमारे आने वाले हैं, वो इस मेले का उद्घाटन करेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस बृहद मेले का आयोजन किया है। इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के किसान भी भाग ले रहे हैं। आप देखिए मिर्च की खेती और उसका डंठल जो बड़ा वाला था छोड़ दिया। हमने पूछा भाई क्या किया, कैसा आगे से छोटा कर दिया, मैंने बढ़ा दिया। टीवी चैनल चल रहा है, आप साइड में बाइक पर बगा अजय कहाँ है? अजय आईडी निकाल। हाँ बताइए। निर्मला राय जी भी माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। निर्मला राय जी, देखिए अध्यक्ष यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं कछवा मंडल। सबसे पहला सवाल ये है, उल्टा होगा, पूरी खबर उल्टी होगी। 2004 महीना पे प्रधानमंत्री ले, मुख्यमंत्री 2000 रुपया ले, हम माता ही नाले होकर वो छोड़ दे। ठीक है, ठीक हम बुलाते हैं हम संबंधित अधिकारी को। देखिए भैया बनकर ये लोग आए हैं कार्यक्रम को बाद में डालने के लिए। अभी हमारे बीच आएंगे वाराणसी के संयुक्त निदेशक शर्मा जी, मंच पर अन्य बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और कृषि विभाग और अन्य विभागों के हमारे अधिकारी और कर्मचारी मित्रों, यहाँ जो स्टॉल वाराणसी के संयुक्त निदेशक शर्मा जी, मंच पर अन्य बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और कृषि विभाग और अन्य विभागों के हमारे अधिकारी और कर्मचारी मित्रों, यहाँ जो स्टॉल। सर ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है आज इस मेले में, क्या है ये जो काफी लोग पसंद कर रहे हैं? ये छोटे किसानों के लिए है। ये कम समय में अधिक काम करने के लिए मशीनरी है। गेहूं कटाई की मशीन है, धान कटाई की मशीन है, जो सिंगल एक आदमी जो है इसको ऑपरेट कर सकता है। और एक ट्रेलर है जो वो सब्जियों के लिए और फूल की खेती के लिए अधिक उपयोगी है वो। और उससे क्या होगा कि बहुत कम खर्चे में वो अपने खेत की जुताई गुड़ाई सब कुछ कर सकते हैं। ये कितना इससे काम हो सकता है? जैसे कि छोटे किसान के लिए उपयोगी है या? ये छोटे किसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। जी, बड़े खेतों के लिए नहीं है, छोटे खेतों के लिए। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस स्टॉल में। तो कैसे ये डीजल से है या पेट्रोल? नहीं, सभी होंडा के जितने प्रोडक्ट हैं सब पेट्रोल से ही बनते हैं, डीजल के प्रोडक्ट इनके नहीं आते। इसको लोग लेना चाहें तो कहाँ संपर्क करें, कहाँ पे? ये आप कछवा बाजार में संपर्क कर सकते हैं, बनारस में भी संपर्क कर सकते हैं, दोनों जगह उपलब्ध है। ये फर्म है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है।